अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बचत करने को भी मिल जाए। हम सभी अपने घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किचन के अप्लाइंसेस हों, गैजेट्स हों, चाहे वो एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह हो, या फिर छोटे मोटी जो गैजेट्स हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो हो। अब उनकी मेंटेनेंस के लिए हम ख़र्चा भी करते हैं और जब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर हम किसी माहिर को, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक भी करवाते हैं। और क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उस चीज़ में फ़ॉल्ट छोटा है या बड़ा है, तो जो भी रकम या अमाउंट हमें इलेक्ट्रिशियन बताता है तो हम थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके उनको उनकी मुंह बोली रकम दे भी देते हैं। और फिर जब हम इस बात का जिक्र अपने किसी फैमिली मेम्बर से या ख़ानदान से या दोस्तों से करते हैं तो फिर पता चलता है कि ओहो, हमारे इलेक्ट्रिशियन ने तो हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, उन्होंने तो सेम काम ही बहुत कम रुपए में करवाया था। खैर, ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी। आप लोग भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से रिलेटेड बहुत सारे मसले मसाइल फ़ेस करते होंगे। तो आज हमने अपने शो पे एक इलेक्ट्रिशियन को ही दावत दे दी है ताकि हम थोड़ी सी इनसे जानकारी हासिल कर सकें, कैसे हम अपने आइटम्स की मेंटेनेंस कर सकते हैं, किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो तो क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की हम लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस अगर घर बैठे आसान तरीके से करना चाहें, एसी की सर्विस हम क्विक सर्विस कैसे कर सकते हैं, कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आज का शो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही जो हमारी आज कुकिंग काउंटर में जब कुकिंग होगी तो एक नहीं बल्कि हमने दो शेफ़्स को दावत दी है और ये दोनों शेफ़्स बहुत ही ब्रिलियंट शेफ़्स हैं, बहुत ही कमाल कर कर आई है और क्या कमाल है आपको ठहर के बताऊंगी। फ़िलहाल तो हम दावत देना चाहेंगे हमारे बहुत ही अज़ीज़ कह सकती हूँ, ये हम टीवी के स्पेशल इलेक्ट्रिशियन हैं, साहब जान हमारे साथ हैं उर्फ काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, तशरीफ़ रखिए। मैं आई तो हर कोई काशिफ भाई कर रहा है, मैंने कहा ये हम टीवी के इलेक्ट्रिशियन हैं। जी जी, वेलकम टू माय शो। काशिफ भाई, कितने अरसे से हैं आप? तकरीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर ही। 20 साल से हम नेटवर्क जितने एसी वगैरह कोई इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस तकरीबन सारी मेंटेनेंस आपने संभाली। अब इस बात से तो जाहिर होता है कि काशिफ भाई का काम बहुत सुथरा होगा, बहुत ही उम्दा होगा कि हम टीवी के साथ आप जुड़े हुए इतने सालों से। मैं और आप इसी तरह से पुराने हैं हम टीवी पे। अच्छा काशिफ भाई, आज तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो हम बात करेंगे, ये जो सारे हमारे अप्लाइंसेस होते हैं किचन के, ये सारे आपकी एक्सपर्टीज़ बेसिकली हैं किसमें? मतलब देखिए, किचन के अप्लाइंसेस होते हैं, एसी होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, इन सब के क्या एक ही इलेक्ट्रिशियन होता है? नहीं, ऐसा होता है, फ्रिज और इलेक्ट्रिशियन अलग अलग चीज़ है। फ्रिज और एसी चीज़ अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। मगर ये है कि इलेक्ट्रिशियन कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा जाके सर्विस वगैरह कर देते हैं उसकी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो इसमें जो गैस वगैरह का और कुछ चीज़ लीकेज वगैरह का वो फिर टेक्नीशियन उसका है, एसी टेक्नीशियन का। अच्छा, तो आप बेसिकली क्या देखते हैं? जैसे एसी वगैरह है, मैं यहाँ पर ही जो है ना वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पूरा देख रहा हूँ, मेंटेनेंस का। अच्छा, सारा। और एसी को भी मैं हेलीकॉप्टर कर रहा होता हूँ। अच्छा, वोल्टेज वगैरह भी देखते होंगे, कौन से फेस पे कौन सा, हर चीज़ तो देखना पड़ता है ना, सारा कुछ चीज़। अब ये जो हमारे किचन अप्लाइंसेस हैं, जैसे ये जूसर, ब्लेंडर, टोस्टर वगैरह, ये भी मामूली चीज़ें, ये अक्सर ख़राब हो जाती हैं। असल इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो है ना जो प्लग लगाते हैं ना, उसमें लूजिंग होता है, ढीला होता है। जी जी। अच्छा, ठीक है। और कब बाज़ दफ़ा तो स्पार्क भी कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से स्पार्क करता है, इसलिए कि वो एकदम से करंट ले रहा होता है, ठीक है। तो उसकी स्पार्किंग से जो है ना और मजीद हो जाता है। और आजकल जो स्विचेज आते हैं उसके अंदर जो पट्टियाँ लगी होती हैं वो बहुत बारीक पट्टियाँ लगी होती हैं, तो उसके बाद गर्म होने की वजह से वो ज़्यादा लूज हो जाती है। आजकल तो मैं नोट कर रही हूँ कि ज़्यादा जल्दी गर्म वो स्विच प्लग हो जाता है और जल जाता है। जी जी, इसी वजह से। उसका तरीका क्या है? मतलब हम स्विच चेंज करवाएं, क्या करवाएं? स्विच चेंज करवाएं। और जो चीज़ है यानी कि कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली आप ये कह लें कि बेहतर कंपनी जो है
अच्छा, वो थोड़े से महंगे भी महंगे हैं, तो उस अब हम देख लेते हैं सस्ती चीज़ में चले जाते हैं। हाँ, सस्ती चीज़ों में हम 10 मरतबा चेंज करते हैं, ये बात और अच्छी चीज़ एक दफ़ा हम चेंज करें, तो अच्छी चीज़ को हम तरजीह पहले नहीं देते हैं, जब हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है ठीक है, तब हम उस चीज़ को तरजीह देते हैं। ठीक है, तो हम स्विच अगर जैसे दुकान में जा रहे हैं या हम इलेक्ट्रिशियन को बोलते हैं भाई ये वाला हैवी ड्यूटी वाला स्विच लेकर आओ, स्विच बोर्ड लेकर आओ, क्या बोले हैं उसको हम? नहीं, उसको ये कहें कि मैं इसके जो ना एम्पेयर, यानी कि अगर हम 5 एम्पेयर ले रहा है तो हम 10 एम्पेयर की चीज़ लगाएं। अब एम्पेयर्स तो हमें नहीं आता ना। उसको हाँ, उसके खैर उसको आप इतना बता देंगे, बेहतर दे दें आप, इससे ज़्यादा बेहतर। अच्छा, ठीक है, तो वो आपको अच्छी कंपनी में दे देंगे, फिर आपको कहेंगे कि इससे ज़्यादा कॉस्ट है ये, सही तो है। फिर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो ले लें। वैसे कितने तक का आता है ये जो अच्छी क्वालिटी का, अगर कोई हम 2 प्लग वाला वो ले लें? तो 600 रुपये का भी आता है, ठीक है, 200 रुपये का भी आता है, तो आप जो 200 वाला तो बेकार होगा, उस तरह से चल जाए। बीच के दरमियान में भी 400 रुपये का भी आता है। अच्छा, तो जो चीज़ आप अवेलेबल अपने लिए करें वो ले सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो मेन वजह काशिफ भाई बता रहे हैं कि ये जो हमारा प्लग होता है वो जब ढीला होता है वो चीज़ें खराब करता है। अब चाहे वो फ़ोन का चार्जर भी क्यों ना हो, कोई भी ढीला होता है, कुछ इसलिए कि इसकी पट्टियाँ जो है ना बारीक होती हैं, और इसके स्विच के जो आप लगा रहे होते हैं वो भी बारीक होता है। अच्छा, तो उसको कनेक्ट नहीं कर रहा होता। अच्छा, ठीक है, उसकी वजह से लूजिंग आता है। सही है। तो अब हमने बुला लिया इलेक्ट्रिशियन को, टोस्टर हमारा जल गया क्योंकि प्लग लूज था। अब वो इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो तो टोस्टर लेकर जाएगा कि इसमें ख़राबी है, लेकिन शायद वो ये ना बताए कि ये प्लग लूज है या इस वजह से, वो तार चेंज कर देगा, जी, है ना, और कितने का खर्चा बता देगा। अब वो खर्चा बता देगा आपको 1200-1500 रुपये खर्चा बता देगा तार के साथ। हाँ, मैंने ये नोट किया है कि किचन के ये जो गैजेट्स होते हैं ना, इसमें आपका 2000 के अंदर का खर्चा है, लेकिन जब फ्रिज के खर्चे या एसी के खर्चे पर, एसी का खर्चा तो सबसे ज़्यादा 12-15 हज़ार आपका कहीं नहीं गया, वो तो गया ही गया, चाहे आप उसमें गैस भरवा रहे हो या नहीं भरवा रहे हो। अच्छा, एसी के हवाले से भी हम सारी डिटेल आपसे लेंगे। इनफैक्ट आज आप हमें थोड़ी सी क्विक सर्विस भी एसी की करना सिखा रहे हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। क्विक सर्विस में सिर्फ इतना सा है कि जो इसके फ़िल्टर वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए कि इस फ़िल्टर जितने गंदे होते हैं ना, उसकी वजह से आपका एसी डिस्टर्ब ज़्यादा करता है। ठीक है, आप इसकी टाइमिंग रख लें कि 10 दिन के बाद कर लें, 15 दिन के बाद कर लें, इससे ज़्यादा टाइमिंग लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इसलिए कि उसके गर्द जो है ना उसके विन के अंदर बैठ जाते हैं। अच्छा, सही है, और जब उसी विन के अंदर बैठ जाते हैं तो फिर कूलिंग में जो है ना फ़र्क पड़ जाता है, तो वो हम कर सकते हैं अपना आराम से। वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो एसी का आउटर है उसकी भी कोई सफाई होती है? उसकी सफाई ये है कि आप यानी कि आउटर पे जाके आपके पास ब्लोअर है, ब्लोअर बैक साइड से मारें, सामने की साइड से जो है ना वो आपको पूरा वो मिट्टी जो है, गर्द गुबार जो है बाहर निकले। हेयर ड्रायर है वो मार दें? हाँ, हेयर ड्रायर मार दें, है ना, हेयर ड्रायर मार दें हम, पीछे की साइड से मारें। प्रेशर वाली चीज़ हो गई ना, जितने हवा की प्रेशर जैसे लगी उससे जल्दी बेहतर निकलेगा। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब वो चल रहा होता है एसी, आप उसको ऐसे ऐसे मारेंगे तब तो उससे भी मिट्टी निकल जाती है बहुत सारी। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, जो आउटर रखा हुआ होता है ना एसी का, कुछ लोगों ने तो ऊपर करके स्टैंड के साथ एंगल पे लगाते हैं, कुछ लोगों ने ज़मीन पे करके वो दे देते हैं, उसको क्या कवर करना ज़रूरी है? अब जैसे मैं समंदर की साइड पे रहती हूँ, तो मैंने 1-2 वीडियोस ऐसे रील्स देखे थे कि इस पे वो जो आपकी वो होती है ना गाड़ी में जो हम शीट सिल्वर वाली करते हैं, वो एंटी रिफ्लेक्शन वाली, वो आप उसके ऊपर डाल दें, तो ऐसा हम डाल सकते हैं? आउटर पे कोई हीटअप तो नहीं करेगा? नहीं, हीटअप नहीं करता, डाल ऊपर से डाल सकते हैं, इसलिए कि ये जो आपके धूप पड़ रहा होता है ना, एक तो इसकी अपनी गर्मी होती है, ये कंप्रेसर चल रहा होता है, सही है, और एक धूप की गर्मी होती है, इसकी वजह से कंप्रेसर जो है ना हीट कर जाता है। अच्छा, अगर इस पे छाया रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर ये कम हिट करेगा। तो मतलब करनी चाहिए इस तरह, कर लें हम तो अच्छा, कोई गत्ता रख दें या कुछ, कोई भी टीन का शेड बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऊपर ये नहीं कि आप पूरा कवर ही उसको कर दें, हीटअप हो जाएगा फिर, ताकि वो बारिश से भी बच जाए, बारिश से भी बच जाए, धूप से भी बच जाए, ताकि उसको धूप जो है ना कम से कम लगे। ये हमें कोई बताता नहीं है, पता है, ये इलेक्ट्रिशियन हमारे घर जो आते हैं उनको चाहिए कि हमें थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें, क्योंकि उन्हें पता होता है। असल वो गाइडलाइन दे देंगे तो फिर उनका रोजगार कहाँ से चलेगा? ये क्या करें फिर हम क्या करें? इसीलिए आज आपको काशिफ भाई हमने बुलाया कि थोड़ी सी नॉलेज हमें दे दें कि हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर लें। शॉर्ट सर्किट के हवाले से भी हम बात करेंगे। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, और किस तरीके से लोग कहते हैं कि रबड़ की चप्पलें पहनो, नंगे पाँव नहीं करो, ये सारी चीज़ें हम आपको आज थोड़ी सी इस हवाले से भी नॉलेज देंगे। मेरे ख्याल से एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक फुटेज भी दिखाना चाहेंगे, हमने आज के इस टॉपिक के हवाले से बनाया, तो वो देखते हुए हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। महंगाई के इस दौर में
आपकी तनख्वाह का हर हिस्सा मखसूस होता है। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसे छोटे मोटे काम निकल आए जिससे आउट ऑफ बजट होने का अंदेशा होता है, जैसा कि एसी की सर्विस निकल आए, फैन का कैपेसिटर बदलना हो, या फिर कोई ऐसा काम जिसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन को देने के लिए ऐसे ही 2 से 3 हज़ार निकल जाते हैं। आज हमने लाइवली वीकेंड्स पर जिस मेहमान को दावत दी है, ये आपकी ये मुश्किल थोड़ी बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिजली के आलात को हाथ न लगाएं और शॉर्ट सर्किट या किसी बड़े हादसे की सूरत में इलेक्ट्रिशियन से राब्ता करें और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पर ध्यान न दें। शुक्रिया। आ जाएं जी, वेलकम बैक। काशिफ भाई हमारे यहाँ के जो हैं वो सीनियर इलेक्ट्रिशियन हैं, इनको आज हमने दावत दी है। ऐसे में हाथों हाथ इनसे ही मैं ये बता दूं, काशिफ भाई ये स्टैंडिंग एसी है ना, ये पिछले हफ्ते भी काम नहीं कर रहा था, बड़ी गर्मी है, इसको तो ठीक कर दे। एक तो चल रहा है, एक नहीं चल रहा, क्या खराबी है इसमें? इसका कंप्रेसर चला गया, इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। ओहो, बड़ा खर्चा है। एक कंप्रेसर वैसे कितने का आता है एसी का? मुख्तलिफ है, ये 4 टन के हैं, 2 टन 1.5 टन के अलग-अलग हैं। 2 टन या 1.5 टन का जो ऐसा एसी होता है नया जो है तो वो तो काफ़ी महंगा है। हाँ, और ये तो बोलते हैं सारे। सेकंड हैंड जो है वो तकरीबन 6,000 8,000 इस तरह से ये रेंज चल रही है जी। ठीक है, और वो सही रहता है वैसे? हाँ, चल जाता है, वही चल जाता है। और जो नया है उसकी क्या प्राइस है? उसकी तो फिर आप जैसे क्वालिटी होती है उसके हिसाब से जो है 12 15 20 हज़ार। अच्छा, वो तो फिर ज़्यादातर एसी वाले जो हैं वो फिर सेकंड हैंड ही जी। लगाते हैं। अच्छा जी, एसी तो हमारे पास आ गया है। एक तो मुझे ये बताएं, ये है नॉर्मल एसी, ठीक है, स्प्लिट, इन्वर्टर नहीं है। अब ये नॉर्मल एसी को हम इन्वर्टर में कर सकते हैं? असल बात है, आजकल कोशिश तो कर रहे हैं इसको करने के लिए, मगर अच्छा। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके फंक्शन से मिलते नहीं हैं। अच्छा, मतलब कामयाब नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अभी तजुर्बा कर रहे हैं इसमें, अभी तक कामयाब नहीं हुआ। अगर आपका एसी वाला बोले कि हम इसको इन्वर्टर कर देंगे, वैसे और कितना खर्चा हो जाता है इसमें? अब वो तो जाहिर है, अभी जब पूरा कॉस्ट लगाएंगे हर चीज़ का, उसके बाद सही मानों में निकलेगा इसका क्या है। 15-20 हज़ार तो लग जाएगा, इससे ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कि उसका कंप्रेसर वगैरह भी चेंज हो जाएगा, हर चीज़। अच्छा, क्या समझे, इसलिए कि वो 220 पे चल रहा होता है। हाँ, और फिर ये इन्वर्टर पे चल रहा तो 12 वोल्ट पे चल रहा होता है, ऐसा भी होता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा कार्ड लगाते हैं जो 220 पे चल रहा होता है, तो दोनों चीज़ों का फ़र्क आता है। अच्छा, तो जिस तरह से आप उसके कार्ड को करेंगे, वो कार्ड की कॉस्ट की वजह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है काशिफ भाई, एक तो एसी हमें पता है कि इन्वर्टर एसी होता है, बाकी और कौन सी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं जो अब आपको इन्वर्टर उस पर भी मिल रही हैं? जैसे फ़ैन मैंने सुना है, पंखे भी आ गए हैं। पंखे भी आ गए, तो वो भी फ़ायदेमंद होते हैं? फ़ायदेमंद है उसमें। आप ये AC DC जो है फ़ैन आजकल, सही है, वो कहते तो हैं 30 वाट के, ठीक है, मगर वो 30 वाट के होते नहीं है वैसे। वो तो कम से कम जो है ना 50 वाट के होते हैं, ठीक है। 40-50 वाट, जो 45 नॉर्मल वाट के। पंखे हम चला रहे हैं, नॉर्मल वाले जो हैं वो तकरीबन 80 या 100 वाट के होते हैं। ओ, तो वो तो सबसे ज़्यादा बिजली ले रहे हैं। हम समझ रहे हैं पंखा तो इतना बिजली नहीं ले रहा। नहीं। अच्छा, वो ज़्यादा बिजली है, इसीलिए तो आजकल इन्वर्टर वाले आपके फ़ैन आ गए। अच्छा, और वो थोड़े से महंगे भी हैं। और मुझे ये बताइएगा, वो हवा उसी तरह से फेंकते हैं या स्लो फेंकते हैं? बिल्कुल उसी तरह से हवा फेंकते हैं इन्वर्टर पंखे जो हैं सारे। मगर इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि आपको ना इसमें डीमर इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो फिर आप ये रिमोट से इस्तेमाल करें जो फैन में? हाँ जी, इसका डीमर से कोई वास्ता नहीं होता। फिर डीमर आप निकाल दें। आप पहले वाले पंखे थे, उसमें आप डीमर इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल, हाँ। तो आप तो डीमर के ये समझिए कि वो सिलसिला खत्म हो गया। हाँ, और वो तो वैसे डिमर काम ही नहीं करता, एक ही उस पे स्पीड पे चल रहा है। अब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपने रिमोट से इस्तेमाल किया, ठीक है, स्लो भी हो गया, तेज़ भी हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, इन्वर्टर फैन भी आ गए हैं और इन्वर्टर फ्रिज भी आ गए हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, इन्वर्टर ज़रूरी क्यों है? पहले तो ये बताइए कि इन्वर्टर से वाकई फ़ायदा होता है? फ़ायदा उस सूरत में होता है जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, इन्वर्टर एसी। अब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मैंने अपना एसी चेंज करवाया, मेरा 2 टन का एसी लगा हुआ था, उसको बेचा मैंने। इलेक्ट्रिशियन ने मुझे बोला, एसी वाले ने, कि हम ये जो पुरानी बॉडी होती है ना, वो हम 22 से 25 हज़ार में ले लेते हैं। मैंने वो बेच दिया और मैंने नया इन्वर्टर लिया 1 टन का। अब मुझे इन्वर्टर वाले ने बोला कि बाजी आप अगर 8-10 घंटा चलाएं मिनिमम तो ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। मैंने कहा भाई मैं 18 घंटे चला लूँगी तभी फ़ायदा। अभी उसका क्या है मतलब फ़ायदा? असल बात ये देखिए, ये जो है ना, ये तकरीबन आप जहाँ भी लगता है तो उस एरिया का जब तक कूलिंग मेंटेन नहीं रहता है, जब तक कि ये इन्वर्टर पे नहीं जाता।
अच्छा, एक खास टेम्परेचर पर उसको पहुंचना होता है। ठीक है। तो उसके बाद जब वो उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद ये चल रहा था, तो इस पर कोई उसका वो नहीं होता है, यानी कि कोई खास एम्पियर नहीं ले रहा होता ये। मैंने सुना है पंखे जितना ही जी हो जी जाता बिल्कुल, एम्पियर ज़्यादा नहीं, आप नॉर्मल यूज़ पे आ जाते हैं इसमें। अच्छा, और उसको चलाएं कितने पे, इन्वर्टर एसी को? जैसे आप इन्वर्टर कम से कम घर के अंदर जो चलाएं, अगर ज़्यादा बड़ा कमरा है तो उसको जो है आप तकरीबन 20-22 पे चलाएं। ठीक है। और वैसे जो है ना रात के टाइम जो है ना कम से कम आप इसको 24-26 पे चेक करके सोएं। ठीक है। इसलिए कि ये बिल्कुल आपको नॉर्मल कूलिंग देगा। अरे ठंड हो जाती है क्योंकि ज़्यादा देर तक चल रहा होता है। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि बिल माशाल्लाह से मेरा उतना ही कम आया है। बिल्कुल, मतलब मुझे कोई ये नहीं था कि जी पहुंच जाएगा लाखों में, बिल्कुल नहीं। कम तो आया। आप अगर उसको बंद करती रहती हैं और फिर चलाती रहती हैं तो फिर तो लाखों में पहुंच जाता है। हाँ, ये ज़रा पॉइंट लोगों को बताइए, लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि हम फ्रिज को बंद कर देंगे, एसी को बंद कर देंगे 1 घंटा ठंडा करके और फिर दोबारा चला लेंगे। आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, है ना? देखिए अब जो फ्रिज है, अब इसको 2 घंटे के लिए बहुत से लोग घर पे ना 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। हाँ, सही है। फ़ायदा कुछ नहीं होता है, इसलिए कि इसकी कूलिंग ख़त्म हो जाती है। जब कूलिंग खत्म हो, इसकी कूलिंग पूरी बहाल करने में उसको लग जाता है 2 घंटा। जब 2 घंटा लग जाता है तो फिर वो आप उससे ज़्यादा रीडिंग आपका पहुंच जाता है। सही है। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं फिर आपको मज़ीद नुकसान हो जाता है इसके बारे में। क्योंकि वो कहते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं वो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, तो वो आपका डबल खर्चा। कंटिन्यू चल रहा होता है। हाँ। तो फिर उसमें जो है ना आपको इतना नहीं होता है। बस इसलिए कि तो अभी जो है ना, हम ब्रश भी आ गया है। लाइए जी, ब्रश दीजिए, हम ज़रा आपको क्लीनिंग दिखाते हैं। दोनों दे दें। हाँ, दोनों चीज़ें ले आइए, जो चाहिए आपको आप लीजिए। ये अपना बैग तो दिखाइए ना, इसमें क्या क्या होता है। आपका तो बहुत चुन्ना सा बैग है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है वो इतना बड़ा बैग लेकर आता है। असल बात लेके आने के तो बहुत सी सारी चीज़ें लेके आते हैं। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। अच्छा, अभी हम दिखा क्या रहे हैं? ये एसी हमने रखा हुआ है। एसी रखा हुआ है। हाँ, और इसकी क्विक सर्विस टाइप या क्या? इसके क्विक सर्विस के लिए इसका जो हाँ फिल्टर है, हम उसको साफ करेंगे पहले, इसलिए कि फिल्टर इसका साफ रहेगा। हाँ। तो इसकी कूलिंग बेहतर रहेगी। अच्छा, एसी के ऊपर की सफाई हम कैसे कर सकते हैं? ऊपर की सफाई तो आप ऐसे भी गीला कपड़े से भी साफ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही है। इसलिए ये प्लास्टिक बॉडी होता है। ठीक है, सही है। इस पे इतना करंट आने का खतरा नहीं होता। सही है। ठीक है ना? सही। तो फिर लेकिन जब भी सफाई करें मेन स्विच ऑफ कर दें। ऑफ कर देते बेहतर है, सेफ्टी बेस पे जाए। ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं। ये देखिए 2 साइडों पे ये इसका ये बना हुआ है, जगह बना हुआ है। ठीक है। इससे हम इसको इस तरह करेंगे, ये आ गया। अच्छा, सही है। ये खुल गया। ज्यादा ऐसे खींचना नहीं है, बहुत से लोग बीच से ऐसे खींचते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से इसके नक्के टूट जाते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर ये लगता नहीं है। सही है। अब इसके अंदर जो है ना ये फिल्टर है इसके, और ये आसानी से निकल गया। ये आप यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये इस तरह से बाहर आ गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ से वो अटका हुआ था। सही है। अब इस पे जो है ना मैल पड़े होते हैं, ये वाला तो बड़ा साफ सुथरा हो रहा है वैसे। इसको ले आके आप नल के नीचे रख के इस तरह से ब्रश से, ठीक है, इसको इस तरह साफ कर दें। हाँ। और इसके पानी झाड़ के सुखाएं या गीला ही लगा दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है, मगर थोड़ा सा झाड़ लें इसको। अच्छा, सही है। ठीक है ना? उसके बाद आप इसको ला के फिर इसी तरह से इसको इसकी अपनी जगह पे ये फिट कर दें। ठीक है। तो इससे भी कूलिंग पे फर्क पड़ेगा? कूलिंग पे फर्क पड़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि इसका जो है ना हवा का थ्रो जो है ना बढ़ गया। अच्छा, और आवाज़ फैन का भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगेगा कि है। ठीक है। तो इसको कम से कम जो है ना आप 10 दिनों में या 15 दिन के अंदर कम से कम इसकी सफाई ज़रूर करें। अच्छा, इतनी जल्दी? जी, इसलिए कि ना आप जो घर पे सफाई करते हैं ना, झाड़ू वगैरह करते हैं, तो उसका जो डस्ट है ना ये खींचता है। अच्छा, और कई डस्ट इस पे जम जाता है। और कई एसी के, मेरा पुराने वाला एसी में तो फिल्टर ही नहीं था, और मैं उसकी वजह से ना इसके देखिए ये उसके हाँ, इसकी जो है ना ये सारा गंदे हो जाते हैं। और ये गंदा हो गया ना आपका, तो फिर यही चीज़ जो है ना घर में जो है ना पानी जो एसी से गिर रहे होते हैं बाहर टपक रहे होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा गंदे होने की वजह से, या ये ज़्यादा गंदा हो जाए सबसे ज़्यादा तो पानी ज़्यादा फेंकेगा, पानी गिरा रहा होता है। ठीक है। और ये जब गंदा हो जाता है तो फिर भी पानी गिरा रहा होता है। अच्छा, तो आप इसको साफ रखेंगे तो ये गंदा नहीं होगा। अच्छा, जब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर इसकी जब ये खींच रहा होता है ना, तो इसके ऊपर गर्द गुबार आ जाता है। ठीक है। मैंने सुना है एसी का जो फिल्टर वाला पानी होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है, वो वाटर से भी। हाँ, वो असल बात है। लोग बहुत सारे जो ना इस पे बैटरी वगैरह के पानी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो जमा कर लेते हैं ना, क्योंकि अच्छा खासा बाल्टियाँ भर जाती हैं भाई, आपके यहाँ ज़्यादा चलता है। अच्छा, ये तो एक तरीका था फिल्टर साफ करने का, है ना?
और बाकी इसमें कुछ है, अक्सर हम ये जो इसके वेंट्स हैं ऐसे हाथ से कर लेते हैं, इसके remote है इसके तो- वो घरारी के वो टूट जाते हैं, नक्के टूट जाते हाँ, हैं। ये तो बहुत ज़्यादा चलता है। आपके रिमोट में दिया हुआ है, आप रिमोट से आसानी कर सकते हैं, जहाँ रोकना है रोक लें। हम ऐसे खींच लेते हैं ना, जी, जी, हाथ जी, से कर लेते जी। हैं, वो गलत काम गलत करते काम हैं करते हम। हैं। सही है, आप अपने एसी को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो था एसी के हवाले से। अच्छा, हम अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें, ऐसे हमने अभी एक वीडियो भी दिखाया था, वो शॉर्ट सर्किट जैसे तार जलना, स्पेशली इस्त्री का हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका लोड ज़्यादा है। मेरा जैसे मैं हेयर ड्रायर चलाती हूँ, मैं अक्सर नोट करती हूँ कि उसका जो प्लग है ना वो गर्म हो गया है और उसका तार भी फील करो तो वो गर्म, फिर मैं बंद कर देती हूँ उसको। अब ऐसे में क्या करें? शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसके जो प्लग होते हैं ना, हाँ, वो हम ऐसे लगाएं जो इसको बिल्कुल टाइट लगे इसके ऊपर, यानी मुझे वो चेंज लूजिंग ना रहे। करवाना पड़ेगा। जी, जब चेंज गर्म करवाना कर रहा है तो इसका हाँ, मतलब अंदर लूजिंग है से उसके अंदर। ठीक है, लूजिंग की वजह से एक तो वो प्लग भी आपका गर्म हो रहा है, दूसरा वायर भी गर्म हो रहा है, और वो हेयर ड्रायर और अलग आपको जलेगा। अंदाजा नहीं हो रहा, आप चला रही काफी देर के बाद वो पता लगा कि किसी भी जगह से ब्लास्ट कर गया हाँ, हाँ, और वो आग लग गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्या ही। समझिए, ठीक है, इस वजह से भी हो जाता है, इसलिए कि उसके अंदर तो बारीक बारीक तार होते हैं। ठीक है। और आजकल तो जो भी वायर है ज्यादातर सिल्वर के वायर आ गए, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, सिल्वर के तार जो ना जरा से भी हम मुड़ेंगे वो टूट जाते हैं, जरा से भी गर्म होंगे वो शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, कॉपर फिर भी बेहतर रहता था, सही है, मगर आजकल तो सिल्वर की जो तार हैं वो उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। सही है। और जैसे माइक्रोवेव है या इलेक्ट्रिक ओवन वगैरह है, उसके तो जो किचन में स्विचेस है ना, उनके बोर्ड्स ही मैंने चेंज करवाए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि ये आपको चेंज करवाना पड़ेगा, ये नॉर्मल उसमें नहीं चलेगा। तो वो खैर अभी सही चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि जी गर्म हो रहा है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आज नहीं कल ज़रूर होगा, इसलिए कि उसमें लूजिंग आ गई ना। ठीक है, सही है। लूजिंग की वजह से आपका सारा मसला, अगर आपकी चीज़ें भी ख़राब हो रही है ना, मसला ये है, ये सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा कि आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, फौरी तौर पे शॉर्ट सर्किट हो गया और हल्की सी वायर पे हमने आग लगनी शुरू हुई, अब हम करें क्या? तो आप सबसे पहले जाके अपना मेन स्विच बंद करें घर का। अच्छा, ठीक है, वो पूरा मीटर पे जो मेन स्विच होता है, सबसे पहले मेन स्विच बंद करें। जब आप मेन स्विच बंद कर देंगे तो जाहिर है जो स्पार्क हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, सही है। वैसे लकड़ी से हम कहते हैं ना, अरे यार ये तो स्विच ऑफ कर दो। लकड़ी तो इसलिए लकड़ी पे करंट आता नहीं है, हाँ, और लकड़ी ऐसी चीज़ है कि एकदम से आग नहीं लगती उसमें, थोड़ी है। टाइम लेता है वो। सही है, और कोई चीज़ है, प्लास्टिक हुआ, कोई चीज़ हुआ, फौरन रखेंगे वो गर्म होगा, मुड़ जाएगा या पिघल जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए लकड़ी को ज़्यादातर इस तरह तरजीह देते हैं। ठीक है, प्लग ऑन ऑफ करें ना करें, मेन स्विच पहले पहले off मेन कर स्विच दें। बंद करें। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रिक के कोई भी काम के लिए आप अपने घर पे आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो कम से कम आपके पैरों में जो है ना रबड़ की चप्पल होनी चाहिए सेफ्टी के तौर पे। ठीक है। इसलिए कि आयरन के अंदर भी करंट आ जाता सही है। है। बाज़ दफ़ा आदमी कर रहा था और हाँ, ज़मीन में हाँ, खड़ा हो तार रहा में ऐसे आ तो जाता उसको है। करंट लग गया। सही है। तो काशिफ भाई, ये आपको चीज़ तो करंट लगा है? बहुत मतलब है? हाँ, कई दफ़ा लगा। ऐसा हुआ कि करंट लग के आप गिर गए हो? ऐसा तो खैर नहीं हुआ है अच्छा। मगर ये है कि करंट लगा है। ओए होए, हिला देता है करंट। सिंगल फेज तो अलग चीज़ है, 3 फेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओहो, वो तो बहुत भारी लगता होगा। उसकी स्पार्किंग जो है ना हाँ। वो आपकी आंखों की रोशनी कम कर देता है, ओह, इतने खतरनाक है उसकी स्पार्किंग। ओहो, ये सारा कुछ है। अच्छा जी, वायर जो है वो ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। मज़ीद गुफ्तगू जारी है। अगर आप लोगों ने भी कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, इस पे फ़लाँ चीज़ ख़राब हो गई, इस पे कितना खर्चा आएगा, तो आप पूछ सकते हैं। काशिफ भाई यहाँ पर आपको फ्री कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। आ जाएँ जी, वेलकम बैक। भाई, आप लोगों को कोई मसला है बिजली से रिलेटेड, अपने अप्लाइंसेस से रिलेटेड, तो ज़रूर कीजिए कॉल और काशिफ भाई से ज़रा पूछ लीजिए, ये एक्सपर्ट हैं। आप बता रहे हैं कितने साल से आप इस फील्ड में? तकरीबन मुझे 40 साल के करीब हो गए। 40 साल से आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। जी, काम कर रहे हैं। आप तो देखकर बता देते होंगे कि अच्छा ये मसला है। अब ये चीज़ ऐसी है ना कि आजकल तो जितनी इस दौर में जिद्दत आ गई है हाँ, ज़्यादातर। ये है। पहले मैनुअल चीज़ आते थे, अब जो है ना ऑटो पे आ गए हैं सारे, गैजेट्स ही चेंज हो क्या गए हैं ना, सर्किट पे आ गए हैं सारे। हाँ। अब उसमें आ रहा है, अभी में बड़ा फ़र्क आ गया। ओहो हो। अभी जो लड़के आ रहे हैं उनको ज़्यादा इस बारे में मालूमात है, इसलिए कि कार्ड वगैरह के बारे में साथ हाँ, ज़्यादा मालूमात रख रहे हैं वो। सही है। लेकिन जो पुराने लोगों को मालूमात है ना, जी जी, वो मेरा ख्याल से उसका तजुर्बा तो वो अपने तजुर्बे को चेज कर रहा होता है ना, हाँ। कि हमारे तजुर्बे से अपने लिहाज से बात कर रहा होता है। ये सारा चीज़ है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एसी के हवाले से। एसी की मेंटेनेंस अगर हम कहें, जैसे अब सर्दियाँ
आती हैं हम एसी को छोड़ देते हैं क्योंकि चलाते नहीं हैं। अब जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर पहले हम मेंटेनेंस करें, उसकी सर्विस करवाएं, फिर स्टार्ट करें, या बस ऐसे ही स्टार्ट करें, जब ख़राब होगा तो देखेंगे? नहीं, उसको पहले सर्विस कर लें ताकि वो बेहतर रहेगा। सर्विस चाहे वो बिल्कुल ठीक चल भी रहा हो, हर चीज़ सही है, इसलिए रखा होता है ना। तो आप घर की सफाई करते हैं ना, मैंने पहले भी कहा कि सफाई करते हैं तो उसकी मिट्टी जो उड़ के जाए ना उसके अंदर ठीक इसके फिल्टरों में जाते हैं। फिल्टर जो है ना, फिल्टर से क्रॉस होके अब इसके कॉपर के पाइप होते हैं, कॉपर के पाइप के ऊपर अगर मिट्टी जाके लगता है ना तो कॉपर के पाइप को मिट्टी भी ख़राब करता है, और लीकेज वगैरह होता है उसकी वजह से होता है। नमी बनाता है, उस पर पट्टी जल जाता है, तो वो मिट्टी जो है ना हर चीज़ को खा जाता है। अच्छा, तो इसी तरह उसके तो सर्विस करवा लें जी, ज़रूरी है। ये उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अब सर्विस के लिए जब हम एसी वाले को बुलाएंगे, हम एसी पे इतनी बात करें क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा एसी पर ही होता है, तो वो क्या एसी लेकर जाता है या वहीं के वहीं सर्विस कर देता है? पहले तो इसलिए लेके जाता था ना कि पहले उनके पास प्रेशर मशीन नहीं होते थे। ठीक है। आजकल तो छोटे बड़े प्रेशर मशीन है। अच्छा, आप अपने घर पे भी उसको दे दें कहीं पर कि यहाँ पानी से आप यूज़ कर लें। ठीक है। तो आपको वहीं पे खोल के सर्विस करके फ़ौरन लगा देता है। अच्छा, सही है। अगर कर देंगे। आप कोई ऐसे हैं जो काम को बढ़ाना हो, पैसे को बढ़ाना हो, तो फिर कहता है कि ठीक है मैं खोल के लेके जा रहा हूँ, फिर लेके आऊँगा। जब आपको एक दिन टाइम आप ज़्यादा लाएंगे तो आप बोलेंगे ना यार आज नहीं, अभी शाम को पहुँचा दो। बिल्कुल, हाँ। तो जब शाम को पहुँचा दो तो 500 के बजाय 1000 ले लेंगे आपसे। अच्छा, वैसे अगर सर्विस करवानी हो एसी की, नॉर्मल 1.5 टन के एसी की, उसके सर्विस चार्जेस होते कितने लगभग, मतलब इन बिटवीन अगर आप बताएंगे तो हमें आइडिया होगा, ताकि हम अपने एसी वाले को भी बोल सके नहीं भाई ये तुम ज़्यादा ले रहे हो या इतना करो। अभी इसमें सर्विस के अंदर जो है ना ऐसा होता है, दोनों देखिए, एक किस्म से एसी पूरा खुल रहा होता है। ठीक है ना, उसको खोलने का फिर लगाने का दोनों चार्ज आया जाता है, तो इसलिए वो कोई जो है 5000 6000। ठीक है। अब इसमें गैस भी नए सिरे से डलेगी? असल में गैस लॉक कर देते हैं उसको। अच्छा, ठीक है, चला के लॉक करते हैं। ठीक है। कोई कम बेस होता है थोड़ा बहुत तो डाल देते हैं, वरना अगर कोई कहता है कि नहीं है, जब उस खराबी नहीं है तो उसमें गैस निकला ही नहीं। हाँ, सही है। तो फिर वो गलत कह रहा होता है, गलत ज्ञानी से काम रहता है। गैस की भी तो काशिफ भाई अलग अलग रेट हैं। जी। कोई कहता है इतने में, कोई कहता है 5-6 हज़ार में डलेगी, अब वो 3000 वाला ज़माना नहीं रहा। असल चाइना है तो और कंपनियां हैं, इस तरह से जो ना कई कंपनियां हैं, तो इसकी वजह से वो लोग ना उस लिहाज से बोल रहे थे। मगर सब डाल रहे वही रहते हैं चाइना कंपनी के, इसलिए सस्ते में वही है। सही है। आपको पता है 1.5 टन के उसमें कितनी गैस डलती है, कितनी की डलनी चाहिए? नहीं, असल इसके पाइप की लंबाई की वजह से होता है। अच्छा, पाइप के हिसाब से, इसलिए एसी के हिसाब से नहीं है? नहीं, इसी के अब पता लगा कि आपने यहाँ पर लगाया ग्राउंड फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे इसका आउटर रखा हुआ है, तो उसकी पाइपिंग बढ़ गई ना। वैसे आउटर रखना कहाँ चाहिए, ये जरा बताइए। वैसे अगर आपको एसी की लाइफ बढ़ानी है तो 10 से 12 फीट के दरमियान पाइप के अंदर आप इसका आउटर रखें। 10 से 12, ठीक है। तो उसमें जो है ना आपके एसी का भी लाइफ बढ़ेगा। ठीक है। एसी के लेवल से ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं? लेवल इतना छत से कम आप 1 फीट 1.5 फीट नीचे रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या उससे ये होगा कि कूलिंग जो है ना मैक्सिमम आपके पूरे कमरे में होगा। ज़्यादा नीचे रखेंगे क्या फ़ायदा होगा, पता लगा आप नीचे बैठ गए, आप ऐसे खड़ा हो, पता लगा आपके आधे हिस्से में आपको कूलिंग मिल रही है, आधा नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ऊपर से कूलिंग नीचे की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है। नहीं, अभी तो मैं आउटर की वो बात कर रही थी कि आउटर जब हम लगाएं तो नीचे की साइड में नहीं रखें कभी भी। अच्छा, उसकी वजह है कि सफाई करते हैं। हाँ, ठीक। चल रहा होता फैन, कोई बच्चे हैं, कभी कोई जाके कुछ ही कर दिया। ठीक है। तो लिहाजा ऐसे रखें तकरीबन, ताकि बच्चों के हाथ ना जाए, इसीलिए वो एंगल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी, आपके ये जो टूल बैग है ना, इसमें कौन कौन से टूल्स हैं और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें हमारे घर में होने चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, हमारे घर में ज़्यादातर बेहतर ये होने चाहिए कि ये प्लास जो आमतौर पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, मगर ऐसे प्लास होने चाहिए जिसका इंस्टॉलेशन जो है ना बेहतर हो। मतलब ये रबड़ जो लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अगर ये रबड़ ख़राब है ना तो आप इससे यूज़ करेंगे तो आपको करंट लगेगा। ओह, अच्छा, ठीक है। आप लोकल वाले ले लेंगे तो उसका जो है ना इंस्टॉलेशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, सही है। तो उसकी वजह से जो है ना आपको करंट लगने का खतरा होता है। आपने तो इन्वेस्टमेंट की होगी इसमें। तो इसकी वजह से अब ये स्टार पेचकस है। ठीक है, ये इसकी नोक के हिसाब जी, से ये माइनस है। अब ये जैसे स्क्रू लगे हुए उस लिहाज से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सही है।
मेन जो घर के अंदर ज़्यादातर यूज़ की ये तो ये है। और वो एक वो इलेक्ट्रिक वो करंट चेक करने वाला टेस्टर होता है। टेस्टर होता है। हाँ, वो आपकी पॉकेट में अच्छा टेस्टर होता है ये से करंट वगैरह चेक करता है। हाँ, ये कि लाइट आ क्या रही है। चाहिए अब जिसमें ये फेस बता रहा होता है उसमें करंट जल रहा होता है। ठीक है। और जिसमें नहीं जल रहा होता वो ठंडे तार कहलाते हैं, जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं। हाँ, वैसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं उसको। ठीक है, सही है। तो उसमें नहीं बताएगा। उस न्यूट्रल में उस सूरत में बताएगा जब आपका न्यूट्रल काम नहीं कर रहा होगा तो उसमें रिटर्न आएगा, तब उसमें फेस बताएगा। सही है। वो लाइट जल जाती है, लाइट नहीं जलती, आपको पता चल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ है। इसके अलावा और क्या क्या आपके टूल बैग में? उसके अलावा ये मीटर है। मीटर इससे हम बहुत सी चीज़ें चेक कर सकते हैं। हाँ, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या समझे? ठीक है। और कोई चीज़ आपको क्वांटिटी नहीं बता रहा तो इसको हम चेक कर लें ताकि ये सही है, ये ख़राब है। हाँ, तो ये तो खैर हमारे लिए ज़रूरी है। ये तो ज़्यादातर टेक्नीशियन के पास मिलेगा आपको। ठीक है। टेक्नीशियन ही इसको समझ सकता है। हाँ, सही है। ये जो है आमतौर पे घर पे आप रखेंगे तो इससे आप अपने तौर पे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। अच्छा, सही है। और क्या आपके बैग में? और तो बहुत सारे जैसे वो लेडीज का बैग नहीं होता हमें देखने का एक वो अब जैसे इलेक्ट्रिशियनों के लिए टेस्ट लैम्प जरूरी है। हाँ, ठीक, ताकि वो जाएं और उस चीज़ को चेक करें। सही है। क्या समझे? सही है कि करंट है नहीं है, करंट है कि नहीं है, उससे फिर इस चीज़ से इसको अंदाज़ा होता है। अच्छा। या मीटर से या इससे। अच्छा, मीटर से ये है कि बाज़ दफ़ा नहीं है, वहाँ अंधेरा है या कुछ है, तो इससे जो है ना आप जला के उसको रोशनी करके आपको सही अंदाज़ा होता है कि ये यहाँ करंट आ रहा है। इसलिए सामने वाला भी मुतमईन होता है। उसको नहीं पता कि इसमें करंट में कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं, मगर वो नहीं समझ रहा। सही है। इस वजह से भी होता है। इलेक्ट्रिशियन भी थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता होगा ना जब घर वाले सर पे खड़े रहते हैं, है ना कि भाई आप चले जाओ, मुझे काम करने दो। अब ये एसी का प्लग है। अच्छा, ये इस्तेमाल करते हैं। सही है। अब देखिए इस तरह से मेल फीमेल चीज़ें हैं ना ये। हाँ। अब ये हम लगाते हैं तो ये देखिए ये लूजिंग है, ये लूजिंग आ रहा है। हाँ। अब हम इसको पूरे तरीके से इस तरह दबाएंगे, देखिए इसमें लूजिंग नहीं है। ठीक है, ऐसा। अब ये लूजिंग नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट से बचे शॉर्ट भी नहीं होगा, ये गर्म भी नहीं होगा। ठीक है, सही है। ठीक से करंट फ्लो होगा। ये चीज़ को भी देखना पड़ता है। ठीक है, ज़रूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी है जी। तो सबसे ज़्यादा ठीक है। क्या चीज़? पावर प्लग कहलाता है ये। पावर प्लग? जी। चूने का बना हुआ? चूने का नहीं बना हुआ है, ये तो आजकल आप चीनी का भी बना हुआ आता है, प्लास्टिक का भी है, बहुत सी चीज़ें। चीनी का प्लग होता है? हाँ, वो इस साइड पे लगाता है। ये चीज़ है ना। हाँ। ये से अभी ये हार्ड प्लास्टिक लगा हुआ है। अच्छा, ये जलता नहीं है। सही है। अब आजकल वो चीनी का पहले किस दौर में था, अब अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अभी भी लोग आजकल इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत हैं, तो बेहतर है। और आप बेहतर इस्तेमाल करें। और दिखाएं। अच्छा, बस एक दो चीज़ें और देखते फिर ब्रेक लेते हैं। भाई आजकल आपको पता है काशिफ भाई, एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन, एक माहिर इलेक्ट्रिशियन का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अब ये टूल्स हैं सारे, और क्या करें इसके अंदर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे, बस यही सारी चीज़ें होती हैं आपके पास। ओफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई का कि आज आप आए और थोड़ी सी ऐसी नॉलेज दी। ख़ास तौर से एसी के हवाले से हमने जाना, इन्वर्टर एसी के हवाले से जाना। हमने कहा आज हम इन्वर्टर एसी बेच देते हैं लोग सब चेंज करवा लें। आपने वाकई अगर बिल में कमी लानी है ना, इन्वर्टर एसी बेस्ट है। 26 पे चलाइए और 10-10 घंटे चलाइए उसको और आप नोट कीजिए। हाँ, मैंने तो मगर आजकल के इलेक्ट्रिक वालों ने तो इस तरह किया हुआ ना कि हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। हाँ, तो वो तो बेचारे चला ही नहीं सकते। हाँ, ये भी मसला है सारा। सबसे ज़्यादा परेशानी तो इस बात की है, वो कहते हैं इन्वर्टर लगा के भी बिल कम नहीं आ रहा। तो ये भी अब क्या करें, परेशान है हमारी आवाम, और अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। कोई ख़ास मैसेज कुछ देना चाहते हैं लोगों को, कुछ बताना चाहते हैं, काम की बात? कुछ काम की बात ये है कि आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी को जब भी हाथ लगाएं, सेफ्टी हो गया, बस सेफ्टी हो, क्या समझे? ठीक है। इसलिए कि ये जानलेवा चीज़ है। बिल्कुल। ज़रा से गफलत में आपकी जान जा सकती है। ये बात तो है। आपके पीछे दूसरा कोई बचाने आ रहा तो उसकी भी जान जा सकती है। वो एक से एक हो जाता है। तो लिहाजा ऐसा काम नहीं करें जो आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए, अपने नुकसान है। भाई जो माहिर है, एक्सपर्ट है, आप प्लीज कोशिश करें उससे कांटेक्ट कर लें। बिल्कुल, ताकि वो आके आपको सही तरीके से गाइड कर देगा। बिल्कुल सही बात है। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे दो बहुत ही ब्रिलियंट शेफ से जो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं इंटरनेशनली, और कैसे जीती हैं, आज क्या सिखा रही हैं, ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आ जाएं जी, अब वक्त हो गया है हम आपकी मुलाकात करवाएं दो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड शेफ़ से। और इनको मैं इतना ब्रिलियंट और टैलेंट इसलिए कह रही हूँ, इन्होंने साबित करके दिखाया है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों स्टूडेंट्स तो पिथम की हैं और इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया था कि अचानक इनको एक मौका मिला मलेशिया में कुकिंग कंपटीशन, कलिनरी कंपटीशन में हिस्सा लेने का। इन्होंने वहाँ जाकर ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं जी। ये है बैटल ऑफ द शेफ्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड शेफ्स आयशा अली एंड सैरिश अयूब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, व्हाट अ फीलिंग है। अभी तक वो फीलिंग लग रहा है कि दिल में है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये अचानक से आपको मौका भी मिल गया मलेशिया जाने का, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। कोर्स आप लोग पहले यहाँ पर पिथम से कर रहे थे, कंप्लीट भी नहीं हुआ, वहाँ पहुँच गए और जीत लिया गोल्ड मेडल। कमाल है। क्या क्या ऐसी चीज़ की थी कि गोल्ड मेडल मिल गया? इससे पहले हम लोगों ने कराची में कंपटीशन किया था। अच्छा। देन फिर हम लाहौर गए, उसके बाद हम थर्ड जो हमारी वो थी वो मलेशिया की थी, तो हम वहाँ गए। तो ये कॉम्पिटिशन्स का मेरे ख्याल से आप यूज्ड टू हैं। Yes, बस हम विन कर लेंगे। एग्जैक्टली वी यूज्ड टू, पहले कराची में, फिर देन लाहौर, देन मलेशिया, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी। अच्छा, आप हैं आयशा और आप हैं सैरिश जी। तो आप लोगों ने एज अ टीम काम किया था वहाँ पर? नहीं जी, हमने इंडिविजुअल किया था। अच्छा, सबने अच्छा, हम 4 पार्टिसिपेंट्स गए थे। ठीक है। हमने 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज विन किए अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। और बस हम छा गए थे मलेशिया में। बिल्कुल मानी पाकिस्तान छा गया था, मुझे तो लग रहा है मलेशिया में। पाकिस्तान से सिर्फ हम 4 ही गए थे। अच्छा, रेसिपी क्या बनाई थी? मैंने चिकन मशरूम बनाया था। चिकन मशरूम। और आपने? मैंने सी फूड पे किया था। मैंने रेड स्नैपर को जो है स्टीम किया था रिजोटो राइस के साथ। क्या और बात मैंने है। थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया था अपनी सॉस में। मैंने एप्रिकॉट की सॉस बनाई थी। अच्छा अच्छा। तो बस वो उनको जो है ना वो क्लिक कर गया, जो फ्लेवर था ना। वाह वाह वाह। तो अब ये इतने सारे आप लोगों ने मेडल्स वगैरह जीते हैं, यहाँ पर लोगों का क्या रिस्पांस है और कहीं क्या इरादा है आपका आगे इसको, इस चीज़ को लेकर चलने का? इज्जत बहुत मिली माशाल्लाह से, बहुत लोगों ने ज़्यादा बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अप्रिशिएट किया। अब आगे जो है ओलंपिक्स में जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा। नेक्स्ट ईयर ओके। बस उसकी तैयारी है अब। ये टीम वर्क्स, यू नो, ये विनिंग कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। हमारी जो CTP पिथम की जो टीम है, कलिनरी टीम ऑफ पिथम, हाँ। तो वो उस पूरी टीम का ही ये वो है एम कि हमने जो है वो ओलंपिक्स में जाना है और अच्छा। अपने मुल्क का जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन जबरदस्त। करना है। नहीं नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so आज हम आप दोनों से क्या क्या सीख रहे हैं? आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ श्रिम्प्स बना रही हूँ मैं ब्रोकली के साथ, और ठीक है। मैं इसको गार्लिक सॉस के साथ जो है वो ठीक है। करूँगी और उसके साथ जो है मैं सर्व करूँगी रिजोटो राइस। ओके, सही है। और यहाँ पर जो बना और रहे हैं मैं बना रही हूँ टैरागोन चिकन बना रही हूँ, उसकी सॉस, उसके बाद सॉस ओके। अच्छा, ये कंपटीशन में कोई टाइम लिमिट होता था वैसे? बिल्कुल होता है, 45 मिनट्स। अभी हमारे पास कितना टाइम है इनको देने के लिए, वो बताइए। 30 मिनट्स भाई, यहाँ लाइव वीकेंड्स में ज़्यादा टफ है। एग्जैक्टली। तो 30 मिनट से सबसे पहले कौन कुकिंग कर रहा है? सैरिश करेंगी पहले। सैरिश, आप आ जाए। सैरिश, आपकी ये रेसिपी है? जी बिल्कुल, आ मेरी जाए। रेसिपी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी इसकी मैरिनेशन है वो दिखा दो, मैं दूसरी रेसिपी पर भी आ जाऊंगी ताकि वो साथ में हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम चिकन लेंगे। ठीक है, सही है। और ये है जूलियन कट। चमचे वगैरह कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना। कांटे, बोल्स वगैरह नीचे रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें क्या क्या जाना है? इसके ना पहले हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, इस डिपेंड ऑन यू कि आप कितना सॉल्ट यूज़ करते हैं। सही है। बिल्कुल ठीक है। सरिश, पहले किसी शोज में यहाँ पर आए हुए हो? नहीं, कभी या बस भी नहीं। डायरेक्ट कॉम्पिटिशंस पे ही? बिल्कुल कॉम्पिटिशंस देन फिर यहाँ। अच्छा, ये इसमें एंड ज़्यादा थैंक यू nervous सो हो रही होगी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। नहीं नहीं भाई, इट्स आवर प्लेजर, हमारे लिए एक ऑनर की बात है। ये नमक, काली मिर्च, काली मिर्चें, ठीक है डिपेंड ऑन टेस्ट, ठीक है। देन सोया सॉस। अच्छा, ये 3 चीज़ों से आपने चिकन को मैरिनेट किया। Exactly. और ये फिर उसी तरह से डिप होगा एंड डीप फ्राई। यस ओके, ठीक है। तो जब तक हम इसको टाइम दे देते हैं। और बिल्कुल। इसकी सॉस बनेगी साथ? जी 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 बिल्कुल। टैरागोन सॉस स्टाइल है कुछ? जी बिल्कुल, टैरागोन, जापानीज टैरागोन स्टाइल है। जापानीज Yes. स्टाइल टैरागोन। वैसे टैरागोन है कॉन्टिनेंटल, है ना? आपने कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इसमें। बिल्कुल ट्विस्ट की है। अच्छा, तो बस हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, सही तो है। थोड़ा सा टाइम 10 मिनट्स तो हम इसको देंगे। अच्छा, सही है।
और इसकी सॉस कुक होगी या सिर्फ मैं मिक्सिंग है? जब जस्ट मिक्सिंग है। मिक्सिंग है। अगर आपने सॉस बनानी है इसकी तो हम सॉस भी बना सकते हैं, ताकि ये रेसिपी एक तरफ हो जाएगी, फिर आप बेशक फ्राइंग कर सकती हैं और फिर हम दूसरी रेसिपी पर आ जाएंगे ना। ये कर लेते हैं। ठीक है। सॉस में हमें क्या क्या चाहिए? मैं बड़ा बोल देती हूँ जी, बिल्कुल। आयशा देखना, ये नीचे बड़ा बोल है ना, हाँ ये इनको दे White देते हैं। one. ये वाला थैंक यू सो मच। है, ये रख लें। तो वेरी गुड जी। तो पिथम वाले तो बड़े खुश होंगे भाई। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने जो है वो अपने पास बुलाया था हमें। अच्छा, और अच्छा। जो है हम सबको, हम चारों को जो है 50,000 उन्होंने जो है क्या वो बात है भाई, कैश प्राइस दिया। जबरदस्त। और जो है भाई बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है कि एक्नॉलेज भी किया हमारे यहाँ के लोगों ने, वरना तो ये होता है कि कई सारे मेडलिस्ट होते हैं लेकिन पता ही नहीं होता है। तो वेरी नाइस। अच्छा जी, मेयोनीज डालें, उसके ठीक बाद है। हम केचप डाल दें। ठीक है। इक्वल क्वांटिटी है? नो, इक्वल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा। 1 कप है ठीक और है। ये 1.5। ठीक है। 1.5 मेयोनीज है और वो 1 कप, मतलब केचप आपने थोड़ा केचप, डालना है, हाँ। मेयोनीज ज़्यादा डालनी है। ये चमचा 1 दूं? स्पून। 2-3 रख लो बेशक। थैंक यू। और क्या Then- जाएगा इसमें? मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, सही है। गार्लिक फ्रेशली चॉप्ड। यस, फाइन चॉप। ठीक है, बिल्कुल बारीक। ये सॉस हम बना रहे हैं इसकी खास टेरागोन चिकन जापानीज स्टाइल। देन पेपरिका। ठीक है, सही है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड ने तो माशाल्लाह से पूरे ट्रिप में हम चारों को उन्होंने ही सपोर्ट किया। अच्छा। सारा कुछ जो वीज़ा करना, से ये लेके वो। होटल की रिजर्वेशन तक आसान नहीं होगा लेकिन बहुत competition मुश्किल में। था। हाँ, और हम लोग जहाँ भी फर्स्ट टाइम जो है हम लोग अकेले ट्रैवल कर रहे थे विदाउट फैमिलीज। ओहो। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था अच्छा अच्छा। कि हमने जो है अकेले ट्रैवल किया। हाँ भाई, और देखो सीखने को कितना मिलता है। बिल्कुल। है ना, बहुत कुछ। बस फिर जब हम अरीना में गए और जो वहाँ के जो जजेस थे ना किरण, बस हम पहले तो बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि पता नहीं क्या होगा, हम ऐसा हमें किस तरह से ट्रीट सारे करेंगे। मलेशियन थे? कहाँ थे? नहीं, International ऑल ओवर द judges? वर्ल्ड थे, इंटरनेशनल। बहुत बड़े बड़े नाम थे, मुझे भी नाम वो नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो है जब हम अरीना में पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि सब पाकिस्तान और इमरान खान, अच्छा, स्पेशली इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की रिकग्निशन है, हाँ। तो वो जो है फिर उन्होंने जो उन्होंने जिस काफी तरीके से acknowledge किया। ट्रीट किया ना, अच्छा। बस ऐसा था कि जैसे हम बच्चे हैं और हमें बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा वाह है। भाई, और देखिए पूरी दुनिया भर से वहाँ पर स्टूडेंट्स सब आए होंगे, सारे और शेफ्स उन्हें वगैरह। एक्नॉलेज करना पाकिस्तान को बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़े। इसमें आपने मस्टर्ड डाला था और क्या था? पेपरिका पाउडर एंड विनेगर। विनेगर। ठीक है। और ये इसकी सॉस तैयार सॉस होगी। तैयार है। इसकी जो भी डिपिंग शिपिंग करनी है वो भी हम कर लेंगे, एक दो दिखा देंगे। ब्रेक से आने के बाद हम आयशा आपकी जो है रेसिपी पे फोकस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। चिकन डायनामाइट अज्जा चिकन पीस, लेग, थाई, विंग्स या ब्रेस्ट हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, अंडे हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी मेयो सॉस फॉर चिकन, चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे। अजय जी वेलकम बैक भाई। दो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और कुकिंग शुरू हो चुकी है। और पहली रेसिपी की मैरिनेशन हमने आपको बताई थी, चिकन टेरागोन है ये, लेकिन ये जापानीज स्टाइल है। ये वो आम चिकन फिले के साथ और टेरागोन सॉस नहीं है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें आपने सारी मैरिनेशन की थी। अब ये जो आप कर रहे हो, बताना अपना सरिश, क्या इसमें कर रही हो? ये है टेम्पुरा बैटर है। ये टेम्पुरा बैटर, ये बना बनाया भी मिलता है? वैसे अगर आपको घर में बनाना है, क्योंकि यूजली लोग नहीं ले पाते, तो अगर आपको घर में बनाना है तो आप 100 ग्राम फ्लावर ले लें। ठीक है। 50 ग्राम और वो कॉर्नफ्लावर ले लें। ठीक उसके है। बाद उसके अंदर नमक और इसकी सीजनिंग आप कर लें। ठीक है। ब्लैक पेपर से कर मैदा लेना। 1 है और वो हाफ है 100, कॉर्नफ्लावर, yes, और जी। बाकी सीजनिंग डाल दी। बिल्कुल। और बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ होता है? नहीं, कुछ इसमें नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है। और ये जो आप मिक्सिंग कर रही है ना, ये देखिए चिल्ड आइस वाटर है, ये पूरा चिल्ड है, उसी से ही उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। हम और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है। ये बिल्कुल इसका इसका बैटर बैटर ऐसा करना है जैसे हम हमारे घर की खवातीन पकोड़े बनाती हैं, बिल्कुल वैसी। बिल्कुल वैसा ही। सॉस भी हमने तैयार करके रख ली है। अभी इसकी डिपिंग जो है वो कैसे, ड्राई और फिर बैटर या क्या कुछ? पहले ड्राई हम कॉर्नफ्लावर में
इसको डिप करेंगे, ठीक है। देन एग में, ठीक है, देन बैटर में। अच्छा, देन फ्राई। ठीक है, एक आध हम आपको दिखा देंगे कि जी, इसका बिल्कुल। स्टेप क्या है। अब जी। चलते हैं ज़रा आयशा की तरफ। आयशा, आप क्या कर रही हैं और ये आप जो बना रही हैं प्रॉन्स की रेसिपी, इसमें क्या है करना ब्रोकली के साथ? मैं जो हूँ उसमें पहले मैं गार्लिक को सौते करूँगी। ठीक है। उसके अंदर फिर मैं श्रिम्प्स को थोड़ा सा सौते हम करूँगी। डाल देते हैं ना, साथ साथ ठीक भी है, साथ होता साथ रहेगा। करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने पहले ऑयल लिया। सही है। अच्छा जी, हम आपको बताते चलें, ये जो हम तमाम कुकिंग कर रहे हैं, अपनी कुकिंग को स्पेशल बनाने के लिए हमने SK कुकवेयर में जो है वो कुकिंग आज तमाम कर रहे हैं। और आप लोग भी अपने घर में SK कुकवेयर में अपनी कुकिंग को, खानों को ज़रा स्पेशल बनाइए, क्योंकि इनकी ख़ास बात यह है कि SK कुकवेयर हैज़ ISO सर्टिफाइड फूड ग्रेड कुकवेयर रेंज है, जिसमें आपको इनके प्रेशर कुकर्स भी मिलेंगे, वॉक्स भी मिलेंगे, पैन्स हैं और कैसरोल्स हैं और एंड सो ऑन जस्ट फॉर यू। SK कुकवेयर टॉप क्वालिटी जो है वो इन्होंने, ये नॉन स्टिक की सारी अप्लाइंसेस आपको इनकी नज़र आएंगी। मेजर कुकवेयर ब्रांड्स में जो हम एक चीज़ देखते हैं वो आपको SK कुकवेयर में वो तमाम क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए, ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए। अच्छा जी, हमने लिया गार्लिक। हमने लिया गार्लिक, हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। हाँ। और ये सॉस मैंने रेडी कर ली थी। इसके अंदर मैंने सोया सॉस, ये सॉस इसकी खास वो सॉस है? ये सॉस इसके अंदर जाएगी। हाँ। थोड़ा सा ये सॉसी बनेगा। अच्छा हाँ, सॉस हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि सॉस से ये असल फ्लेवर ये आएगा। थोड़ा सा सॉसी बनेगा। ठीक है। तो ये आपने क्या क्या लिया था? इसमें सोया सॉस है, इसके अंदर जो है वो मैंने मस्टर्ड डाला है, ठीक हर्ब्स डाली हैं। हर्ब्स कौन सी? मिक्स Mixed हर्ब्स। मिक्स हर्ब्स है, सोया सॉस है, मस्टर्ड पेस्ट है। थोड़ा सा मैंने इसको स्वीट करने के लिए जो है मैंने ब्राउन शुगर ऐड किया इसके ठीक है, अंदर। ब्राउन शुगर भी गई है। ठीक है, तो बस ये एक सॉस बना ली है मैंने। इसको अच्छा, सबको और मिक्स कुछ करके सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डाला? सॉल्ट एंड पेपर मैं ऊपर से जो है वो ठीक है। सीजन करूँगी। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने तैयार कर ली हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा जो है वो गार्लिक जो है वो सौते हो गया, तो हम ठीक इसके है। अंदर जो है वो अपने प्रॉन्स ऐड कर देंगे। सही है। डीवेन किए हुए हैं जी प्रॉन्स बिल्कुल, सारे। डिवेन हाँ। किए हुए हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी ड्राई उसमें बनेगा? बिल्कुल जी। ठीक है। और इसको जो है आयशा सर्व करेंगी राइस के साथ। रिज़ोटो राइस राइस। रेसिपी में नहीं है लेकिन आपने स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी हम सीख लेंगे। ये क्या गार्लिक राइस बना रहे हैं क्या? ये रिज़ोटो राइस है, ये प्रॉन के बिस्क के साथ में बना रही हूँ। अच्छा ठीक है। इसमें आपने क्या किया था? ये मैंने बस जो है गार्लिक और हाँ। ऑनियन को जो है मैंने सौते किया। उसके ठीक बाद है। मैंने उसी के अंदर जो है वो राइस को सौते किया। अच्छा। और मैंने बिस्क डाल के जो है इसको हाँ। पकने के लिए रख दिया है, प्रॉन्स का बिस्क। अच्छा अच्छा, तो इसमें मतलब राइस भी डाल दिया आपने? जी, इसके और ये अंदर। मोटे वाले राइस जी, हैं जो ये खास- रिज़ोटो राइस है, जो रिज़ोटो राइस है। सुशी राइस होते हैं एक तो, ठीक है। और ये रिज़ोटो राइस होते हैं। रिज़ोटो राइस को भिगोने की ज़रूरत पड़ती है वैसे? नहीं। नहीं, ऐसी डायरेक्ट हम धो के और डाल दें। तो गार्लिक है, अनियन है, चॉप्ड, ऑयल में थोड़ा सा सौते किया और राइस डाला, पानी डाला, और अब ये होता रहेगा, इसी में गल जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी सैरिश, कुछ चाहिए आपको? टोंग। टोंग यहाँ पर है मेरा ख्याल से। इट्स ओके है? नहीं नहीं होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। ये रहा, ये ले। थैंक यू। अच्छा जी, अब है इसकी ज़रा, अब आप डिपिंग देख लें। पहले ड्राई मैदा, ये सिर्फ मैदा, इट्स नॉट मैडम, कॉर्नफ्लावर। Yes. कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। ये आपने कॉर्नफ्लावर में किया। बस वो आए, फिर एग। फिर एग, ठीक है। और देन फिर उस बैटर। बैटर में, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर है। यस, ओके सही है। फिर ये एक एक करके बेशक आप कर लें। बिल्कुल अब टोंग छोड़ के ना आराम से सुकून से हाथ से कर लो। बिल्कुल। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, Exactly. रिलैक्स करो। दिस इज लाइवली वीकेंड। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या क्या डाला है? अब हम आ जाते हैं। सीजनिंग कर रही हूँ उसकी। मैंने इसके अंदर भी ब्लैक पेपर ऐड करा ठीक है। है। सॉल्ट मैं भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरी सॉस में जो है वो ऑलरेडी सॉस है, क्योंकि सारी सॉसेस में जो है वो थोड़ी सी सॉल्टी होती हैं। सही है। तो मैं सॉल्ट जो है वो उसके अंदर एंड में ऐड करूँगी। ठीक है। ये थोड़े से श्रिम्प जो है हमारे पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो ये सॉस ऐड करूँगी। इसको कितनी देर तक कुक करोगी श्रिम्प्स को, क्योंकि वो सख्त ना हो जाएंगे? हार्डली 4 मिनट्स जो है वो श्रिम्प का टाइम होता है कुक करने का। ठीक है, सही है।
और ये कुक करने के बाद सॉस चली सॉस जाएगी। जाएगी, बस मैं सॉस के साथ इसको सॉटे करूँगी। देन मैंने ब्रोकली जो है वो ब्लांच की हुई है, ठीक है। मैं ब्रोकली ऐड करूँगी और देन ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ थी इसकी ये सॉस और ये सोया सॉस और मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब और मस्टर्ड पेस्ट है इसमें, और इसमें और क्या था, ब्राउन शुगर, थोड़ा सा मिठास लाने के लिए। ठीक है जी, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्पाइसी मेयो सॉस अज्जा चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे। सैरिश, यस, हाँ जी, फ्राइंग चल रही है, हल्की आंच पर आप कर रही हैं, सॉस तैयार है। इनकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना वो देखने वाली होगी। और यहाँ पर आयशा ने क्या किया, प्रॉन्स को हल्का सा सौते करने के बाद 4 मिनट कुक करने के बाद आपने डाल दिया उसमें वो वाली सॉस, सोया सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, मिक्स्ड हर्ब और ब्राउन शुगर। अच्छा, फिर आपने थोड़ी सी फिर मैंने इसके अंदर, हाँ जी, मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर एंड में ब्रोकली जो है जो मैंने ब्लांच करके रखी हुई थी वो डाल दी, मैंने ऐड कर दिया। तो बस ये 2 मिनट इसको मैं कुक करूँगी, देन ठीक ये है। रेडी है। मुझे लग रहा है ये दोनों जो है ना कंपटीशन में इतनी नर्वस नहीं होंगी जितना यहाँ लाइव शो करके नर्वस हैं। ये फर्स्ट बार ना कैमरे के सामने। चलो अच्छा ना, ये भी एक्सपीरियंस हो गया। बहुत मैंने जजेस देख रहे होते हैं। हाँ, जजेस तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो ज़्यादा मतलब वहाँ पर ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है क्योंकि वहाँ पर यहाँ जजेस वहाँ जजेस, मतलब आप क्या करो वो हाँ, कुछ भी कर रहे हो और फिर आके वो लोग सवाल करना, एग्जैक्टली क्वेश्चन करते हैं, वो मार्क्स लिखते हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा, वैसे कुछ आइडिया था कि आप लोग विन करोगे नहीं करोगे, या बस सोचा कि चलो ट्राई तो किया ना, ऐसा शुरू में? अल्हम्दुलिल्लाह सोच के इतना तो साथ? यकीन था कि हम लोगों ने कराची में भी माशाल्लाह गोल्ड और सिल्वर लिया था। हाँ, उससे काफ़ी उससे थोड़ा सा मोटिवेट थे कि हाँ इंशाल्लाह ताला हम मलेशिया में भी कुछ कर लेंगे। नहीं, इंटरनेशनली आप किसी कंपटीशन में विन करें, बहुत बड़ी बात। हमारे पर बहुत ज़्यादा वो था, हाँ, स्पेशली मैं सुनिए यहाँ से कुछ प्रिपरेशन वगैरह करके गए? बिल्कुल प्रथम में जो है वो फुल प्रैक्टिस कराई गई थी पूरी। अच्छा। हमारी प्रैक्टिसेस हुई थी प्रथम में। हाँ, देखिए इंस्टीट्यूट से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये लोग सारे जो है ना अराउंड द वर्ल्ड जितने भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं कलनरी से रिलेटेड, तो इन लोगों को पता होता है। ये लोग फिर अपने स्टूडेंट्स को ना पुश करते हैं कि और प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक फ़ायदा है। अच्छा, आपने ये राइस में क्या डाला? मैंने क्रीम ऐड की है। ओके, ठीक है। और ये गल गए राइस इतनी जल्दी? बिल्कुल जी गल गए। अच्छा, ये वाले राइस बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल जो है ना वो कुक नहीं होते हैं, थोड़े आपको लगेगा सख्त है, ये सख्त की तरफ है। और ये मैंने इसके अंदर ऐड किया चीज़, चेडर चीज़। जी, चेडर चीज़। ये तो सिर्फ चावल ही जो है वो इतने मज़े के लग रहे हैं। गार्लिक और अनियन डाला था, थोड़ा सा सौते किया, और राइस, ये रिसोटो राइस है। रिसोटो राइस है और इसको आपने पानी डाल के थोड़ा कुक किया, बाद में क्रीम एंड चीज़ एंड सीजनिंग जो भी आपने डाल दी, और ये इसके साथ सर्व करें। वेरी गुड। चलो जी, लाइव कुकिंग भी कर ली आपने बिल्कुल चैनल पे। वैसे तो लाइव कुकिंग में ही आपने वो कुकिंग किया। तो करते ही रहते हैं। तो हमेशा से चल। अच्छा, एक रेसिपी बनाई, कुछ मीठा वीठा बनाया था? हम लोगों ने इंडिविजुअल में लिया था, तो कैटेगरी में उसमें ये होता है कि एक ही मेन कोर्स होता है। अच्छा, 45 मिनट्स का, तो हमें वो 2 प्लेट्स बनानी होती है आइडेंटिकल सेम। अच्छा। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें जो है पूरा मेन्यू होता है। अच्छा, उसमें स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट होता है। अच्छा, वो 3 चीज़ें। वो टीम वर्क होता है, उसमें टीम वर्क होता है। अच्छा, उसमें नहीं किया था? हम इंडिविजुअली कैटेगरीज खेले, हमने इंडिविजुअली किया था, तो दोनों ने विन कर दिया। और यहाँ भी दोनों साथ ही होते हो जब वो कॉम्पिटिशन होता है। वैसे हम दोनों का बैच अलग अलग है। अच्छा, यूँ अलग है। अच्छा, वैसे हम CTP के वो है ना, कलरी टीम ऑफ प्रथम के मेंबर हैं हम। अच्छा, सही है। बैच हम लोग का डिफरेंट था प्रथम में, लेकिन जो CTP में है हम लोग वो तो साथ ही होते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अब कौन सा कंपटीशन विन करने जाना है? अभी हम मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। वो कब है? सितंबर में इंशाल्लाह। चलो भाई, तो बस अभी उसकी और तैयारी उसी तरह दोनों साथ जाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश पूरी है, ना? बट हम इंशाल्लाह जो ओलंपिक्स है उसमें साथ होंगे। और वो होना कब है? वो 2025 में है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। अच्छा, सही है। और उसमें कुकिंग का भी होता है सारा? बिल्कुल, उसके अंदर भी इसी तरह सेम प्रोसीजर होता है कि आप जो है वो इंडिविजुअल कुकिंग भी कर सकते हैं और आप टीम वाइज भी कर सकते हैं। सही है। तो अभी लास्ट ओलंपिक्स में हमारी पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया था हमारे शेफ्स ने। अच्छा, उसमें भी हमारे प्रथम के टीचर थे। अच्छा,
शेफ लगारी। ओह वेरी गुड, वेरी मैंने गुड। पाकिस्तान एक्सपीरियंस है ना, तो फिर ये थोड़ी सी अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, वो भी डिश रेडी है, यहाँ भी रेडी है, अब सिर्फ प्लेटिंग बाकी है। हम ब्रेक ले लेते हैं, रिकैप ब्रेक। आप जब तक प्लेटिंग वगैरह कीजिएगा और फिर फाइनल चीज़ हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। चिकन डायनामाइट अज्जा चिकन पीस, लेग, थाई, विंग्स या ब्रेस्ट हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, अंडे हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च हस्बे ज़रूरत, स्पाइसी मेयो सॉस फॉर चिकन, चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पीस को नमक, काली मिर्च और सोया सॉस के मिक्सचर में कम से कम 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब एक अंडे को मैरिनेट की हुई चिकन में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। फिर चिकन के टुकड़ों को कॉर्नफ्लावर में कोट करें और गर्म तेल में क्रिस्पी होने तक फ्राई करके गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी मेयो सॉस के लिए एक बोल में चिली पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और पेपरिका डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें म्यूनीस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आप चिकन के साथ अच्छी तरह कोट करके नोश फरमाएं। श्रिम्प एंड ब्रोकली स्टर फ्राई इन गार्लिक सॉस अज्जा: छिले साफ झींगे 500 ग्राम, ब्रोकली 3 कप, कुटा लहसुन 4 चवे, सोया सॉस 1/4 कप, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, पानी में हल 1 खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, सफ़ेद तेल 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ऑप्शनल। तरकीब: एक बड़े पैन में कुकिंग ऑयल गर्म करके आंच दरमियानी कर लें। अब लहसुन और झींगे डाल के गुलाबी होने तक फ्राई करें। फिर ब्रोकली शामिल करके 3 मिनट स्टर फ्राई करें। अब सोया सॉस, ओस्टर सॉस और कॉर्न स्टार्च डाल के मिक्सचर तैयार कर लें। फिर इसे गाढ़ा होने तक पकाकर इसमें सफ़ेद तिल और कुटी लाल मिर्च डालें। उसके बाद अच्छी तरह पकाकर स्टीम राइस के साथ सर्व कर दें। स्पाइसी मेयो सॉस अज्जा: चिली पाउडर आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका 1.5 चाय का चमचा, म्यूनीस 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिली पाउडर, मस्टर्ड पाउडर और पेपरिका डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें म्यूनीस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चिकन के साथ अच्छी तरह कोट करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आपको बताते चलें भाई, प्रेजेंटेशन तो दोनों की बड़ी उम्दा है। ये देख लीजिए, इसको वैसे टेरेगोन नाम क्यों रखा, क्या सोच के? क्योंकि इसके ना जो स्पाइस है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, फ्लेवर वैसे वाकई डिफरेंट है। वो सॉस बहुत अच्छी बनी और मैंने तो वो गरम गरम जब किया, एग्जैक्टली क्रंची एंड क्रिस्पी और चिकन भी गली हुई, और वो उस नीचे जो आपने इसके गोभी के वो हैं श्रेडेड कैबेज किया हुआ है और आइसबर्ग, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया। और इसका प्रॉन मुझे इतना खैर शौक नहीं है, लेकिन आयशा जो सॉस आपने चखी, मैंने ब्रोकली ख़ास उठा कर खाई और उसका सॉस का जो फ्लेवर आया ना, उसमें प्रॉन्स का फ्लेवर भी आ गया था। बहुत मज़ेदार है, नहीं सीरियसली बड़े मज़े का ये बना है। राइस स्पेशली मैंने ख़ास चखा, मैंने कहा भाई मैं ज़रा सा चखूँगी। ये रिजोटो राइस में ऐसी क्या ख़ास बात है, जो इस तरीके से इसने बनाया है ना, इतना कोई फ्लेवर आपने उस राइस में ऐड किया है और डाली सिर्फ 2-3 चीज़ें ही। यही राइस मैंने जो है अपने कंपटीशन में बनाए थे, बहुत मज़ेदार बना है। और जब मैंने ये अपनी प्रेजेंटेशन जब मैंने की थी ना अपनी प्रैक्टिस में, तो मेरे टीचर हैं जो प्रथम के, उन्होंने मुझे ये बोला था कि आयशा ये राइस जो है अंग्रेज़ों के टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल बस वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी, फिर मैंने उसी को फॉलो करा और फिर मैंने जो है वो स्टीम स्नैपर्स के साथ उसको रखा था। अच्छा, नहीं बहुत मज़ेदार। मतलब ये ऐसा है कि रिजोटो राइस खरीद के लेकर आए और ये बनाए, मतलब इस तरह का बहुत मज़े और ये का हेल्दी भी है। हेल्दी भी। आपने गार्लिक लिया था, लहसुन, वो अनियन लिया था, चॉप सौते किया, उसमें राइस को थोड़ा सा सौते किया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने जो पानी नहीं था वो बिस्क था। एक्चुअली बिस्क जो है वो होता है जो श्रिम्प होते हैं ना, अच्छा, उसके जो शेल्स होते हैं वो, और वेजिटेबल्स को जो है बना के उसका एक ब्रॉथ बना लेते हैं। सूप होता है जी बिल्कुल, ब्रॉथ। ओके ओके, ठीक है, तो ये उसमें कुक हुए हैं, तभी तो वो फ्लेवर इतना आया है उसमें। और नमक डाला आपने, सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर, और आपने एंड में उसमें चीज़ डाली है और क्रीम डाली है। बहुत मज़े का राइस बना है, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। कैसा लगा एक्सपीरियंस कैमरास के आगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा भी आ रहा था और आपके साथ तो बहुत ही अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा, सब चीज़ें बहुत मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। आपने माशाल्लाह से इतना कोऑपरेट आप तो किया इतना हमारे डर रही थी साथ। कैमरा से, कह रही थी ये लोग खड़े हैं ना। वहाँ वैसे ऑडियंस होती थी जब? बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर अभी कुछ नहीं खड़े हुए, क्योंकि हम जिस अरीना में थे वहाँ पर हमारे फ्रंट पे, बैक पे, साइड, हर जगह लोग ही लोग, और सारे
हमारे जजेस थे सारे और एक्चुअली पेपर वहाँ पे के जो है साथ 1500 शेफ्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो किचन का जो एरिया था ना, वहाँ पे वो सारे शेफ्स अपनी बारी से पहले ही आ जाते थे देखने के लिए अच्छा। कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो वो फिर रोया कौन था जीतने कोई पर? भी नहीं कोई रोया। भी नहीं रोया। खुशी इतनी खुशी ज़्यादा है, है। माशाल्लाह निकले वो एक अंदर से आता है, बस खुशी है। हाँ। वो जब हम आगे भी- पाकिस्तान कहते हैं ना, वहाँ जाके नहीं, बस हमारी वो दुआ जो है आगे भी आपको इसी तरह की बिल्कुल। खुशी के आंसू जो हैं वो मिलें और आप जाएं ओलंपिक्स में, और जो अभी दूसरे जो मालदीव्स आप जाएंगे उसके साथ हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जीत कर आइए, आप दोनों का एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको मेरा ख्याल से कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल, आप दुआ में दुआ याद में याद रखिएगा कि रखिएगा। हमारा भाई कॉम्बिनेशन दुआ कीजिए हमारी बच्चियों के लिए, ये टैलेंट है, ये जाएगा और फिर से जीत कर आएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ। तब तक आपने अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, मुस्कुराते रहना है और अच्छे गुमान में रहना है। अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.